नमस्कार, बीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यह जो मैंने नेनुआ की खेती किया है इसमें से कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। मतलब नेनुआ निकला है और उसके बाद कितना टमाटर निकला है और थोड़ा मैंने भिंडी भी लगाया है, तो इसी को मैं आपको दिखाऊंगा। अभी इस समय बहुत ज़्यादा धूप है। सब्जी का तुड़ाई तो सुबह ही हो गया था, तो मैंने वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर बनाया जाए, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि इसमें से कितना कमाई। तो इसमें देखिए, एक बार मैंने इसका तुड़ाई करके मार्केट में सेल कर दिया है और उसके बाद यह इसका दूसरा तुड़ाई है। तो हम देखेंगे कि इसमें से कितना तुड़ाई, क्योंकि अभी ये देखिए, अभी ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ ना, यह नहीं है कि मैं आपसे कुछ भी झूठ बोलूँगा। अभी इसका पौधा पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। जब यह ऊपर जो आप जाली देख रहे हैं, जब इस पर यह पूरा इसका नार फैल जाएगा तब इसमें से ज़्यादा पैदावार होगा। तब भी एक दिन बाद, जैसे आज मैंने तुड़ाई किया, इसके 2 दिन बाद मैंने जब तोड़ा था तो इसमें से 40 केजी फल का तुड़ाई हुआ था। और उसके बाद यह जो मैंने टमाटर लगाया है इसका तो मैंने कई तुड़ाई तोड़कर मार्केट में सेल कर दिया, क्योंकि इसका रेट भी अभी सही मिल रहा है। मैं आपको रेट भी बताऊंगा कि हमारे यहाँ पर इसका क्या रेट होलसेल पर है। तो देखिए, यहाँ पर इतना फल यह सब तोड़ा गया है। इसमें नेनुआ इस समय 10 केजी है, भिंडी थोड़ा है, लेकिन अब जैसे तोड़ लिया गया है तो इसे भी मार्केट में सेल हो जाएगा। 2 से 3 केजी है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि भिंडी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया है। और यहाँ पर टमाटर तोड़ा गया है, यह भी 10 केजी है। तो देखिए, इसका रेट यहाँ पर होलसेल पर खेत से ही व्यापारी आकर ले जाता है 100 रुपये का 5 केजी, मतलब 100 रुपये पसेरी, 20 रुपये केजी का टमाटर भी बिक रहा है और नेनुआ भी बिक रहा है। भिंडी अभी तक मैंने सेल नहीं किया ज़्यादा, इसीलिए इसका रेट अब आज के रेट में कितना है या नहीं मुझे पता है, लेकिन व्यापारी से बात हुआ है टमाटर और नेनुआ का, तो उसने कहा है कि 100 रुपये पसेरी पर वो ले लेगा। वैसे भिंडी भी मैं जानता हूँ इस समय 150 रुपये पसेरी, मतलब 30 रुपये केजी होलसेल पर बिकेगा। जैसे यहाँ पर छोटे व्यापारी हैं ना, जैसे यहाँ बहुत बड़े बड़े व्यापार नहीं है, जैसे वो ले जाते हैं छोटे व्यापारी खेत से और मार्केट में बैठकर अपने सेल करते हैं, तो इसलिए वो लोग थोड़ा रेट ज़्यादा देंगे। अगर आप बहुत होलसेल, जैसे आप बड़े व्यापारी के पास अगर जाएंगे तो वहाँ से वो फिर छोटे व्यापारी को सेल करेंगे, तो उनका कमीशन भी उसमें हो जाएगा। लेकिन अगर छोटे छोटे व्यापारी आपके अगर एरिया में है तो उन सब से आप अगर बात कर लेंगे तो आपको रेट बढ़िया मिलेगा, क्योंकि वो आपसे लेंगे डायरेक्ट, उसके बाद जाकर अपना बाज़ार में मार्केट में सेल करेंगे। तो देखिए, अगर इतना कम खेती करके सब्जी का और बढ़िया पैसा कमाया जा सकता है तो इससे बढ़िया बिजनेस क्या होगा मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। जैसे मैंने इस समय जो पूरा खेती किया है, हमारे यहाँ 4 मंडे का 1 बीघा होता है, 4 मंडा का 1 बीघा, तो मात्र 2 मंडा खेत है। 2 मंडे खेत में ही मैंने नेनुआ भी लगाया है, उसी में टमाटर भी लगाया है। और टमाटर का पौधा तो फिलहाल कम है, लेकिन नेनुआ मैंने बहुत ज़्यादा लगाया है। तो अभी उसका प्रोडक्शन चालू हो गया है, धीरे धीरे 50 से 60 केजी तक वह निकल गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें मार्केट में जाकर दुकानदार से बहुत ज़्यादा बतियाना पड़ता है, मतलब हम गर्जू हो जाते हैं। समझ में आ गया? जैसे आप दुकान पर जाके बहुत ज़्यादा, यह समझ लीजिए कि नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा चिरौरी करना पड़ता है कि अरे भाई ले लो, बढ़िया प्रोडक्ट है, ये है वो है, तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होता है कि दुकानदार से जाकर आपको बहुत ज़्यादा बतियाना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, सही बोलना पड़ता है, तब कहीं जाकर दुकानदार आपसे लेगा भी माल, वो भी कहेगा उधारी दे दो।
लेकिन इसमें क्या है, इसमें व्यापारी आएंगे, यहीं पर वेट होगा, यहीं पर आपको नगद पैसा देंगे। तो सब्जी का खेती अगर बड़े पैमाने पर किया जाए, मैं अब की बार करूँगा बड़े पैमाने पर, उसका भी वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। बड़े पैमाने पर खेती किया जाएगा और उसे समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा लाभ, क्योंकि मैंने यह तो थोड़ा अभी ट्राई किया था, चेक किया था, लेकिन यह बहुत बढ़िया कामयाब है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाना आसान है, आप कोई कुछ भी बना सकते हैं। पैसा है तो आप मशीन लगाकर फैक्ट्री खोल देंगे, और आपको पैसा है तो आप रॉ मटेरियल लाएंगे, मतलब आप कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन मार्केट में सेल करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन यह है, अगर आपने सब्जी बना लिया, फैक्ट्री बना लिया, कहने का मतलब यह भी एक प्रकार का फैक्ट्री है। जैसे आप मान लीजिए डिटर्जेंट पाउडर का फैक्ट्री लगाते हैं, बिस्किट का फैक्ट्री लगाते हैं, कुछ भी फैक्ट्री लगाते हैं, तो उसी तरह से यह भी एक फैक्ट्री है। आप इसे मान के चलिए कि मैंने 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, 100 बीघा में एक खेती किया है बढ़िया वैज्ञानिक तकनीक से, तो यह मान लीजिए फैक्ट्री है। समझ में आ गया? इसका रॉ मटेरियल यही है, जैसे बीज है, खाद है, पानी है, यह सब इसका रॉ मटेरियल है। उसके बाद इसमें से जो भी प्रोडक्शन निकलेगा वो आपका समझ लीजिए प्रोडक्ट बन गया। चाहे टमाटर हो गया, नेनुआ हो गया, भिंडी हो गया, करेली हो गया, लौकी हो गया, मतलब कुछ भी हो गया। आप इसे एक फैक्ट्री मानकर चलिए कि मैं यह बना रहा हूँ। जैसे मैं टमाटर बना रहा हूँ, नेनुआ बना रहा हूँ, लौकी बना रहा हूँ, करेली बना रहा हूँ। जैसे डिटर्जेंट पाउडर आप बनाते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, साबुन बनाते हैं, तो उसी तरह से अब मान लीजिए कि मैं यह रॉ मटेरियल इसमें यूज करके यह मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ। अब इसे आपको सेल करने में कोई झंझट नहीं है। दुकानदार आपके पास आएंगे, आपका खेत से ही, मतलब आपका फैक्ट्री से ही माल सेल हो जाएगा। तो आप यह बताइए कि इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है कि जिसमें आपको सेल करने में कोई दिक्कत नहीं है। यह नहीं है कि आपका माल बहुत ज़्यादा बन गया, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन गया, मार्केट में सेल नहीं हो रहा है, लेबर का खर्चा देना है, अगर ज़मीन आपने लिया है भाड़े पे उसका खर्चा देना है। तो इन सब से यह नहीं कहता हूँ कि आप यह सब काम मत करिए, यह सब काम भी करिए, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी जगह है तो आप खेती कर सकते हैं। जगह नहीं है तो आप दूसरे से खेती भाड़े पे लेकर खेती कर सकते हैं। तो यही आपको बताना था, यही आपको जानकारी देना था। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ अपने खुद करता हूँ, प्रैक्टिकल करता हूँ, अनुभव करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन घंटी दबा दी, जिससे कोई भी वीडियो बना आपके पास तुरंत पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।